कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। झूठ मूठ कर दिखा रहे हैं कि हादसा हो गया। अरे हादसा तो तुम खुद करवा रहे हो रेलवे वाले। अब जाके पास बांधने उधर 16 नंबर पे जाके देखिए। ये तो पहले भी कर सकते थे। ये कम से कम जान तो बच जाती लोगों की, कम से कम 18-20 लोगों की जान गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचती है और उसमें 18 लोगों की जान चली जाती है और दर्जनों से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। लेकिन इन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिम्मेदार? क्या बंद कमरे एसी में बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं, या फिर जो अचानक से ये घोषणा कर देता है कि जो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली है वो 16 पर आएगी, वो जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जनता जवाब मांगती है, क्योंकि किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना मां खोया है, किसी ने अपनी बहन खोई है। लेकिन आपको क्या है? प्रचार कीजिए, खूब मनाइए 144 वर्षों वाला भव्य महाकुंभ। क्या यही महाकुंभ है? यही आपकी व्यवस्था है? ये जनता सवाल पूछती है, क्योंकि जिस तरीके से हृदय विदारक घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आई, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि इस भगदड़ का आखिर कारण क्या था। कारण हम गिनवा देते हैं साहब, लेकिन इस कारण पे जब सरकार और व्यवस्थाओं पर नजर रखने वाले लोग इन कारणों पर नजर रखें, तब तो व्यवस्था सही हो पाए। पहला कारण, 1 घंटे में, यानी कि घंटे में 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे। क्या तब रेलवे विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब घंटे के भीतर 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कितनी होगी? बाहर कोई जांच नहीं, कोई चेकअप नहीं, यात्री अंदर सीधे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे यात्री ऐसे भी थे जो बिना किसी टिकट के थे। प्लेटफॉर्म टिकट की कोई व्यवस्था नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट के बिना जो है प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और ये भारी संख्या न रेलवे प्रशासन को नजर आ रही थी, ना ही दिल्ली पुलिस को नजर आ रही थी। जब आपने घंटे के भीतर 1500 जनरल टिकट काटे, तब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यात्रियों की संख्या कितनी है और जो यात्री महाकुंभ जाने के लिए निकल रहे हैं जनरल टिकट लेकर, एक ट्रेन में कितने जनरल डब्बे होते हैं। सीमित जगह होने के बावजूद भी जब टिकट काटे जा रहे थे, तब भी आपने इस पूरे भगदड़ या पूरे कांड की सनक आपके कानों तक नहीं पहुंची कि ऐसा भी हो सकता है। आप टिकट पर टिकट काटे जा रहे थे। वहीं इसके बाद तो हद हो गई साहब। एसी कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए लोग जब ट्रेनों को सिग्नल देने की बारी आई तो आप अचानक ये अनाउंसमेंट करते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो गाड़ी आने वाली थी वो 14 पर ना आकर 16 पर आ रही है। पहले से ही 2 ट्रेनें लेट थीं। उन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर पहले से ही मौजूद थे। वहीं अचानक जब ये अनाउंसमेंट होता है तो वो पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ कूच करती है। आप भी तो सोचते, लेकिन आप कैसे सोचेंगे? आप तो एसी वाले कमरे में बैठे थे, ठंड हवाएं आ रही थी, आप तो शांति से बैठे थे। लेकिन कोई अपनी मां के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने बेटी के साथ प्लेटफॉर्म पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी सनक आप तक कहां पहुंचती? आप तो एक अनाउंसमेंट करना था, माइक पर चिल्ला देना था कि गाड़ी संख्या फला 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 इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, वो 16 पर आ रही है, यात्री जैसे मर्जी वैसे जाएं। आपको भी तो ये सनक थी ना कि कितनी संख्या है, वो संख्या कैसे जाती? जब ये भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ कूच करने लगी, यात्रियों को जब जगह नहीं मिली तो सीढ़ी से लेकर एक्सीलेटर तक भीड़ लग गई। और जब जो वहां पे चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि मेरी माँ उस समय गिर गई उन सीढ़ियों पर, लेकिन वही लोग उनके शरीर के ऊपर से कुचलते हुए जा रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी। वहीं चश्मदीदों ने भी यही बताया कि ये देख भी नहीं पा रहे थे कि कहीं प्रशासन मौजूद है कि नहीं, पुलिस वाले नजर भी नहीं आ रहे थे। पूरी घटना घट जाने के बाद वहां पे प्रशासन उस संख्या बल के साथ पहुंची जो नियंत्रण में ला सकती थी इस पूरे भगदड़ को। और भगदड़ वाली स्थिति क्या होती है साहब? भगदड़ वाली स्थिति नहीं, भगदड़ ही है। या यूं कहूं कि ये पूरा कांड आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये मौत है, 18 लोगों की मौत।
35 से अधिक लोग जो घायल हुए हैं उनके परिजनों से पूछिए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जब पहुंचते हैं तो उधर की जो सीढ़ियां हैं, अजमेरी गेट की तरफ से आप जब जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की सीढ़ियां पड़ेंगी, वहां पे भी लोग गिर गए थे। लोगों के ऊपर से लोग चलने लगे, कुचलने लगे, बिखरे हुए कपड़े, ट्रेनों पे प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए चप्पलें इस पूरे भगदड़ की गवाही है। और वो चीख चीख कर ये गवाह दे रही हैं कि आखिर प्रशासन ने मेरे साथ क्या किया, क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था, या फिर प्रचार प्रसार के चक्कर में ये पूरा कांड होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रयागराज जाने के लिए ही उस प्लेटफॉर्म पर रहे होंगे। बिहार जाने वाले लोग भी थे, पटना जाने वाले लोग भी थे, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बिहार के अन्य जिलों में जाने वाले, छपरा, बलिया, हर जगह जाने वाले लोग थे। लेकिन रेलवे को क्या इस बात की भनक नहीं थी? क्या मंत्री जी कैसे लीपापोती करेंगे भाई आप? पहले रेलवे कह देता है कि भगदड़ ही नहीं हुई, कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई, उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है आंकड़े आ जाते हैं। उसके बाद इस तस्वीर को भी साफ करना पड़ जाता है। सोचना चाहिए, मजबूर होना पड़ेगा आप लोगों को, और मजबूर आप लोग हुए, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग की घंटी वो नहीं बजी कि इस भगदड़ को हम रोक सकते थे। खैर, अव्यवस्थाओं का ये दौर शुरू हुआ और 18 मौतें, 35 से अधिक लोग घायल, और उनके परिजन अभी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे। उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई है, जांच देखना होगा कि कब तक चलती है और रिपोर्ट में क्या कुछ निकलेगा। लेकिन ये सुनने वाले लोग भी आपको और कंटेंट और खबरों में मजा आता है। अभी दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये खबर सामने आएगी और हर तरफ उसी खबर की चर्चा होगी और ये खबर दब जाएगी। लेकिन आपके भी जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है।